हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी जो हम देख रहे हैं यह हमारे बंगाल के पूर्व गवर्नर राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और यह माननीय उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और यह कितने सीरियल नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वां क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ जो बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे वो अभी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बन गए हैं और यह 14वां क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आइए हम जानेंगे कि अभी तक मुझे लग रहा है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब ने जगदीप धनखड़ के बारे में तो बता दिया है, लेकिन इनके विपक्ष में जो खड़े थे, अगर आप उनका नाम जान रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जो विपक्ष में उपराष्ट्रपति खड़े थे विपक्ष की तरफ से, अगर उनका नाम जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जो अभी तक विपक्ष के बारे में नहीं बताया है कि जो कौन उम्मीदवार थी, तो मैं ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा विपक्ष के बारे में। जो उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ के अपोजिट खड़ी थी उनके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और जगदीप धनखड़ के बारे में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में एक नया वीडियो हम लाएंगे जो सिर्फ उन्हीं के बारे में डेडिकेटेड होगा। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, या क्या क्या विभिन्न एग्जामों में पिछले बार पूछा जा चुका है उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो आइए हम जानते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में कि जगदीप धनखड़ के बारे में कि इनका जो जन्म कब हुआ था। तो 18 मई 1951 को हुआ था। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है उस सेक्शन को आइए हम देखते हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और इससे पहले ये क्या चीज़ थे? गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। और यह किस पार्टी के सदस्य थे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सदस्य थे और ये अभी चुने गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही खड़ा किया गया था इनको, यह भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम इनको क्या क्या मिनिस्टर मिला है पिछले बार, मतलब बहुत पहले ही 1991-92 में, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। आप ये देख लीजिए, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आप यह मैंने लिख दिया हुआ है, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बनी उसका नाम बताइए, और क्रम नंबर कितना है द्रौपदी मुर्मू का? मैंने तो नाम बता ही दिया दोस्तों राष्ट्रपति का। चलिए आप ये बताइए कितना क्रम का राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और इससे पहले वे कहाँ की गवर्नर थी वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये देखिए इनका फोटो है ये। और अभी आप जानते ही हैं कि ये राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है, प्राइम मिनिस्टर तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं जो हमारे काम का क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी में कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि इनके मत कितने मिले हैं। तो जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं दोस्तों। तो मैं यही बता रहा था कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो महिला उपराष्ट्रपति है मार्गरेट अल्वा, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, और आप इसको देखिए, मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं और 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, आइए हम जानकारी ले रहे हैं मार्गरेट अल्वा कौन है और इनको क्यों चुना गया था। इनके बारे में हम अधिक जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हो सकता है एग्जाम में कई बार यह भी देखने को मिला है कि बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, 67वां बीपीएससी हो, या यूपी पीसीएस हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस, ऑल पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या रेलवे में जो एग्जाम होने वाला है, कई बार जो है विपक्ष का नाम पूछ दिया जाता है। विपक्ष उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ के सामने कौन खड़ी थी, कौन सी महिला थी, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और आप याद करके जाते हैं सिर्फ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने इनके विपक्ष को भूल जाते हैं। तो मैं जो गलती बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, वो गलती ना हो, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्गरेट अल्वा जो है विपक्ष उपराष्ट्रपति का नाम है, ये मार्गरेट अल्वा। और इनको क्यों चुना जाता है? तो ये आरक्षण बिल लाने के लिए, महिला आरक्षण बिल लाने के लिए इनको जाना जाता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो महिला आरक्षण बिल के लिए इनको जाना जाता है और कांग्रेस की तरफ से ये उपराष्ट्रपति महिला उम्मीदवार की तरफ से खड़ी थी, मतलब विपक्ष एकता मोर्चा मंच जो है उसकी तरफ से ये खड़ी थी। सारे विपक्ष ने इनको सपोर्ट किया था, शिवसेना ने, पश्चिम बंगाल के केजरीवाल ने भी, सब ने इसको सपोर्ट किया था। तो आइए देखिए, ये मार्गरेट अल्वा हो गए, इनकी फाइल फोटो देख लीजिए। इनको क्यों जाना जाता है मैंने बता दिया, महिला आरक्षण बिल के लिए जाना जाता है। और यह सीनियर कांग्रेस नेता जो है मार्गरेट अल्वा विपक्ष उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई थी। और इनको जो है किस किस क्षेत्रों में जाना जाता है? अल्वा को महिला मुद्दों पर काम करने के लिए जाना जाता है। ये महिला को प्रमुखता, ये महिला से संबंधित जो भी विषय आते हैं उनको प्रमुखता से रखते हैं, जाने जाते हैं इसके लिए। और इनके बारे में अगर हम जानकारी ले तो 1986 में भी निर्वाचित होकर निकायों महिला आरक्षण के लिए पहल करने वाली अहम भूमिका निभाई जाती हैं। तो 1986 में निकाय में, नगर निकाय जो होते हैं वे निकाय में महिला आरक्षण के लिए अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। और देख लीजिए, और 1986 में ही कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार में और बाल विकास मामलों की मंत्री थी ये। तो 1986 में जो है मार्गरेट अल्वा जो है राजीव गांधी सरकार में क्या थी? बाल विकास। ये जो एक बात आप जान लीजिए कि ये राजीव गांधी के समय से ही ये मार्गरेट अल्वा जो है ये कांग्रेस के हैं, तो बहुत ही सीनियर वरिष्ठ पद पे है ये, मतलब सीनियर रह चुकी हैं कांग्रेस की। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था, इसको हम आइए देखते हैं।
तो ये उसी समय दौरान पंचायत से लेकर सांसद तक सभी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून की पहल किया था। तो इन्होंने जो है, इनका जो श्रेय नाम लिया जाता है मार्गरेट अल्वा का, तो ये सांसद हो या पंचायती राज का मामला में हो, हर एक चीज़ में 33% आरक्षण जो है, यही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। हालांकि राज्यसभा में यह पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो सका था। अल्वा इस मुद्दे पर लगातार काम करती रही। दूसरी महिलाओं सांसद के मिलकर उनकी लगातार कोशिश रही। अभियान को बदौलत 2010 में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन क्या हो गया, लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बनाया गया है, तो इसी सब मुद्दों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। चूँकि बीजेपी ने राष्ट्रपति पद महिला उम्मीदवार को बनाया था, तो विपक्ष ने क्या किया था, पुरुष उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने खड़ा किया था। और इस बार जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है एनडीए ने जगदीप धनखड़ पुरुष को खड़ा किया है, तो कांग्रेस के विपक्ष ने क्या किया है, महिला को खड़ा कर दिया है। तो ये सब चलते रहता है। आप देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको मतलब और क्या क्या चीज़ हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो विपक्ष को उपराष्ट्रपति पद आप लोग जान गए हैं। अल्वा जो है महिला मुद्दों के लिए जाना जाता है। ये हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये कोविंद जी के पास जो है, कोविंद के साथ जो इनका फाइल फोटो है, ये गई होंगी कभी मिलने के लिए। और ये इनके बारे में 42 साल की उम्र में मंत्री बन गई थी, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्वा को ये देख लीजिए एक बार, अल्वा 4 बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी है। और अब अगर आप लोग जानते हैं मार्गरेट अल्वा के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुकी हैं और कितने राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन इसके लिए रिजल्ट एडुशाला को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट एडुशाला टीम जो है बिहार एसएससी के लिए करंट अफेयर ला रही है। बिहार एसएससी के लिए 10 वर्षों का संकलन 1 से लेकर 10 तक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा चुका है। और बिहार एसएससी का एक साथ कंपाइल करके महा एपिसोड जो 5.5 घंटा का है दोस्तों, उसको एक साथ कर दिया गया है वीडियो को। तो आप लोग महा एपिसोड देखिए, एक बार एक करके देखिए, और जितने भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो लाने के लिए हम उत्साहित होते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, नई वीडियो लाए। और बता दूं कि टीम रिजल्ट एडुशाला ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, डेली पेपर कट 10 मिनट रोज डेली का डोज, 10 मिनट रोज डेली का डोज पेपर कट जो है ये चल रहा है। बढ़िया इसका रिस्पांस आ रहा है। तो आप लोग जाके उसे भी करंट अफेयर के लिए जो बिहार एसएससी देना चाहते हैं, तो आप उसको जाके देखिए। तो चलिए हम अभी बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति महिला उम्मीदवार जो विपक्ष की तरफ से खड़ी थी उनके बारे में। ये 42 साल की उम्र में ही बन चुकी थी मंत्री और राज्यसभा से 4 बार सांसद रह चुकी हैं ये। अब आइए देखते हैं हम कि ये कब नरसिम्हा राव में कार्मिक मंत्री मिली थी इनको कर्नाटक, और ये कहाँ से, तो कर्नाटका की कनारा सीट से चुनी गई थी पहली बार ये लोकसभा के लिए। राज्यसभा में तो 4 बार खड़ी हो गई थी, लेकिन कई बार पूछ हो सकता है मार्गरेट अल्वा को पहली बार कब लोकसभा के लिए चुना गया, तो 1999 में कर्नाटका की कनारा सीट से चुना गया था। यह आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, दोस्त जो करते हैं, मैं उनसे आपको बचाता हूँ। रिजल्ट एडुशाला का यही काम है कि जो जहाँ बच्चे गलती करते हैं वहाँ पर उनको बचाया जाए और मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए और रिजल्ट की ओर कैसे लाया जाए। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आप इस तरीके से डिस्कस देखेंगे, कोई भी यूट्यूबर नहीं किया मार्गरेट अल्वा के बारे में जो मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये आप जान गए कि कर्नाटका सीट से, कनारा सीट से जो है ये चुनी गई थी 1999 में, तो आपको ये याद रखना होगा। और देखिए पहली बार जो है इंदिरा गांधी से इनका मुलाकात हुआ था, वह चर्चा में कांग्रेस के कई पदों पर जो है ये मतलब रह चुके हैं। और ये जो है वायोलेट अल्वा और एयोचिम अल्वा के पुत्र वधू थी, दोनों ही जो है सांसद थे, तो इनको अपना राजनीति विरासत में मिल गया था। और ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ये दोनों कांग्रेस के ही एक राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हम आप जानते हैं, ये स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। ये मार्गरेट अल्वा के साथ इनका फाइल फोटो देख लीजिए, बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। और देखिए मार्गरेट अल्वा के बारे में अगर हम आपको जानकारी देंगे कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, गोवा के, राजस्थान के और उत्तराखंड की राज्यपाल ये रह चुकी हैं। तो जो गुजरात, गोवा, राजस्थान और उत्तराखंड की ये 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। और जो सबसे लेटेस्ट में रही थी वो राजस्थान की राज्यपाल रही थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मंगलौर में हुआ था इनका जन्म, 1942 में मंगलौर में इनका जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़ का जन्म कब हुआ था, 51 में, आज़ादी के बाद हुआ था और एक आज़ादी से पहले हुआ था, 8 मई 1951 को हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गुजरात, गोवा राज्यपाल रह चुके हैं अल्वा, ये आप जान ही चुके हैं। और 1942 में इनका जन्म मंगलौर में हुआ था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग जॉब पर पली बढ़ी हैं। पिता इंडियन सिविल सर्विस में थे, मतलब IAS, समझे। तो इनके पिता जो हैं इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, चूँकि ये ICS है, ये आज़ादी से पहले का है, ये इंडियन सिविल सर्विसेज।
चूँकि इनका जन्म हुआ था 1942 में और ये आज़ादी से इंडियन सिविल सर्विस मतलब आईएएस थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। अब ये देखिए कि उनकी शादी कहाँ हुई थी, ये सब तो छोड़ दीजिए। अलवा जो है कहाँ कहाँ की राज्यपाल रह चुके हैं, तो गुजरात, गोवा, राजस्थान और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति में उनका मुकाबला उम्मीदवार किनसे हुआ, तो जगदीप धनखड़ जी से हुआ है। वो भाजपा के उम्मीदवार थे और भाजपा नेता जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे, तो बंगाल के राज्यपाल थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया और अभी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तब आइए हम जानते हैं, इनको देख लिए। अब हम जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। इससे पहले मार्गरेट अलवा के बारे में कुछ जानकारी है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के थे, ये आप जान ही चुके हैं। ये देखिए, तो विपक्ष का उम्मीदवार जो मैंने अभी आपको बताया था कि लेटेस्ट जो है राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार के तौर पे चुना गया था। तो कई बार पूछ सकता है कि मार्गरेट अलवा जो है कहाँ के सबसे लास्ट में या लेटेस्ट जो है राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका फाइल फोटो देख लीजिए, दोनों का जोड़ी देख लीजिए कैसे कॉम्बिनेशन, एक आज़ादी के बाद जन्मे और एक आज़ादी से पहले के, 1942 के हैं और ये 1951 के हैं। तो आइए, हमको इसके डेट ऑफ बर्थ से तो कोई लेना देना है नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैंने वो आपको बता दिया है। और आइए इसके बारे में अब जानकारी ले रहे हैं कि मार्गरेट अलवा के बारे में जो क्या क्या चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, मार्गरेट अलवा जो है पूर्व में गोवा के 17वें राज्यपाल रह चुकी हैं। इनके बारे में आइए जानते हैं। मैंने बोला था कि आज का सेशन हमारे मार्गरेट अलवा के बारे में होने वाला है। मार्गरेट अलवा ने पूर्व में गोवा के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था, गुजरात के 23वें राज्यपाल के रूप में और राजस्थान के 20वें राज्यपाल के रूप में लिया था। उत्तराखंड के 4थे राज्यपाल के रूप में लिया था, चौथा बार जो वो बनी थी तो उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बनी थी। और मार्गरेट अलवा जो है उत्तराखंड की पहला महिला राज्यपाल थी, तो उत्तराखंड की पहला महिला राज्यपाल का गौरव इनको प्राप्त हुआ है, मार्गरेट अलवा जी को। मार्गरेट अलवा जी को। नेक्स्ट आइए देखिए कि ये सब तो उनका कार्यकाल कितना बार रहा है ये आप देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में उपाध्यक्ष के तौर पे काम किया है, जिसके लिए अभी वो खड़ा हो रही थी अध्यक्ष के लिए। तो अब ये मार्गरेट अलवा 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। ये देखिए, मार्गरेट अलवा 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी 1999 में। 1999 में कहाँ से? केरल से, कनाडा सीट से खड़ी हुई थी 13वीं लोकसभा। यह जान लीजिए 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी और 14वां में जो है थी 14वां लोकसभा में हार गई थी। 2004 में वो चुनाव हार गई थी। 2004 से 9 के बीच जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी महासचिव के रूप में भी काम किया था इन्होंने। आइए मार्गरेट अलवा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं, फिर जगदीप धनखड़ जी के बारे में जो राष्ट्रपति बन चुके हैं उनके बारे में लेंगे। अभी हम विपक्ष के बारे में ले रहे हैं। मार्गरेट अलवा ने पूर्व में गोवा के राज्यपाल के रूप में उन्होंने गौरव हासिल किया है, गुजरात के 23वें राज्यपाल के रूप में हासिल किया है और राजस्थान के 20वें राज्यपाल के रूप में हासिल, उत्तराखंड के 4थे राज्यपाल के रूप में हासिल किया है। तो ये मैंने बता ही दिया आपको। और देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया कि मार्गरेट अलवा 6 अगस्त 2009 को उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी है। तो उत्तराखंड का पहला महिला राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो वो मार्गरेट अलवा हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थी। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, मार्गरेट अलवा उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी और 2004 में वो हार गई थी। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, ये मार्गरेट अलवा जी के बारे में जो है उत्तराखंड के पहला राज्यपाल, ये तो मैं रिवीजन करवा ही चुका हूँ। अब हम जानकारी लेते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में। जगदीप धनखड़ जी के बारे में एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह 14वें उपराष्ट्रपति हैं और ये बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल रह चुके हैं ये। नेक्स्ट आइए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था, हम एक सेशन इनके लिए लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जो है विभिन्न डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग डेली पेपर कट का डिस्क्रिप्शन दिया गया प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर विभिन्न वीडियो देख सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बिहार एसएससी का भी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट इंशाल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।